आज जो है वो नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने नबी का ये वाला जो है एस्पेक्ट सीरा का ये भी देखें, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं। मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद बातें बताता हूँ। गज़वा हुनैन, जो हवाज़िन ट्राइब था, बहुत खतरनाक, उनके खिलाफ गज़वा हुनैन जब हुई तो सीरत की किताबों में आता है कि उन्होंने इतने तीर शूट किए, इतने तीर शूट किए कि आसमान तीरों से भर गया और सूरज छुप गया, सूरज तीरों के पीछे छुप गया, इतने तीर आ रहे थे। और जाहिर है एक फितरी बात है, हम सब इंसान है, सहाबा भी इंसान थे, तो भगदड़ मच गई और इधर उधर भागने लगे लोग। तो सीरत की किताबों में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे और अल्लाह के नबी ने अपनी तलवार यूं पकड़ी और तीरों की तरफ देखा, और अरबी में ये अल्फाज नकल हैं, अना नबीय्यु ला कज़िब, मैं नबी हूं और ये झूठ नहीं है, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। अल्लाहु अकबर। आप सोचें क्या सीन होगा, साहबा इधर उधर भागने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करेज से, कितनी ब्रेवरी से तीरों की तरफ देख रहे हैं और ये अल्फाज अदा कर रहे हैं कि मैं नबी हूं और ये झूठ नहीं है और मैं इब्ने मुत्तलिब का बेटा हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब भी हमारे थोड़ी सी हिम्मत टूटती थी ना और हमारे दिल में थोड़ा सा खौफ आ जाता था, जाहिर है नेचुरल है, देखें सूरह अनफाल में भी अल्लाह ने ये खौफ का तज़किरा किया, इंसान थे साहबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि ए नबी, हमने आपको ख्वाब में जब दिखाया कि कुफार की तादाद कम है, किस लिए दिखाई ख्वाब में ये तादाद कम? ताकि आपके जो साहबा हैं उनका दिल जो है वो थोड़ा तसल्ली बख्श, उनको तसल्ली मिले, और ये इसलिए है कि उनकी हिम्मत ना टूटे। तो अल्लाह ने उनकी ह्यूमन साइड को एक्नॉलेज किया, ठीक है ना। कभी कभी हम परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं, तो अपनी ह्यूमन साइड को एक्नॉलेज करना चाहिए, राइट। तो सहाबा कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब भी हमें थोड़ा सा हिम्मत थोड़ी सी टूटती थी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके चेहरे से जो बहादुरी, जो करेज नजर आता था, उससे हमें करेज मिलता। और ये इसलिए, ये मत समझें कि ये इसलिए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए भी होगा कि वो नबी थे, अल्लाह ने को खास उनके दिल को तकवीत दे दी थी। वो नबी बनने से पहले भी ऐसे थे। किसको पता है जो वॉर हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चे थे, टीनेजर थे, हिलफुल क्या नाम है उसका, जी, तो उसमें आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? बीइंग अ टीनेजर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर इकट्ठे कर रहे थे। तो ये बहुत जिगरे का काम है, तीर लग भी सकता है आपको, आगे से तीर आ रहे हैं, तो ये वही कर सकता है जो बहुत बहादुर है, जो बहुत करेजियस है। तो हमारे नबी, इवन बिफोर बिकमिंग अ नबी, ही वाज वेरी करेजियस, एक्सट्रीमली ब्रेव, ठीक है। तो ये साइड देखें, हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद इज अनडिफीटेड। खालिद बिन वलीद को आज तक कोई उनकी स्ट्रेटेजी में मात नहीं दे सका, और बड़े बड़े रोमन्स जो कमांडर्स थे उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि खालिद को वाकई स्ट्रेटेजी में कोई मात नहीं दे सकता। और खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजीज के बारे में दुनिया में पढ़ाया जाता है, और आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि आज के दौर में भी उनकी स्ट्रेटेजीज एप्लीकेबल है। आज के दौर में, इवन दो तलवारों का दौर नहीं है, आज तक आर्मीज खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटेजीज फॉलो करती हैं। कभी खालिद बिन वलीद पे डिटेल में बात करेंगे तो आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजीज।